नमस्कार, मैं हूं गार्गी चक्रवर्ती और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके मनपसंद कार्यक्रम पंडितजीonline.com में, जिसमें हम आज बात करेंगे महाशिवरात्रि के बारे में। उसकी पूजा कैसे की जाए, किस विधि विधान से की जाए, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पंडित मनीषा आचार्य जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें सबसे पहले ये बताएं कि ये महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। महाशिवरात्रि पर्व मुख्यतः मनाया जाता है मुख्यतः शिवा और शक्ति का मिलन। शिवा और शक्ति का मिलन इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती उनका परिणय का पर्व है और इस परिणय के पर्व पर देवों के देव आदि महादेव और माता की कृपा भक्त जनों पर रहती है। इसलिए यह पर्व अत्यंत महत्वकारी हो जाता है कि सभी ग्रह नवग्रह, जैसे कि हम देखते हैं कि ज्योतिष में महादशा, ज्योतिष में ग्रहों की दशा, शनि की दशा, शुक्र की दशा, बुध की दशा से ग्रसित हैं लोग। और इस पर्व पर यदि तरीके से इस पूजा को किया जाए, विधि विधान से पूजा को किया जाए, तो हम अपने जो हमारे अनिष्टकारी ग्रह हैं उसको हम सुगम बना सकते हैं, सरल बना सकते हैं। तो विशेष आवश्यकता है कि हम इस त्योहार को कैसे मनाएं, वो आज मैं आपके समक्ष बताऊंगा जी। इसमें शिवरात्रि में ओम शब्द का जो उच्चारण होता है उसका क्या मायने है। ओम शब्द सूचक है महादेव का। ओम शब्द त्रय गुणात्मक है और ओम शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है, अकार, उकार और मकार। इन तीनों का समाहित शब्द ओम है और उस अकार का अर्थ है जनरेटर, जो उत्पत्ति करता है। उकार का अर्थ है पालक और मकार का मतलब है कल्याणकारी। और इन तीनों का समावेश ओम है। ओम विशेषतः हम कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, तत्से वाचक प्रणव, ईश्वर का सूक्ष्म नाम, वह प्रणव स्वरूप। और हम उस प्रणव की उपासना करें, उस प्रणव को हम भगवान शिव का सूचक मानते हैं और इसमें त्रिदेव समाहित हैं। तो मतलब कि इसकी पूजा कैसे करते हैं और कब करते हैं, जब शिवरात्रि का व्रत रखें। जो पूजा का विधान है मैं भक्तजनों को बताना चाहता हूं कि इस बार जो तिथि है वो त्रयोदशी तिथि पर यह होता है और बुधवार का दिन है। बुध वाणी का प्रतीक है और नक्षत्र श्रवण नक्षत्र है। आप देखिए कितना लाभकारी साधकों के लिए हो जाता है कि इस बार श्रवण नक्षत्र पड़ रहा है और श्रवण का मतलब होता है हमारी श्रवणेंद्रियों से, हमारी श्रवणेंद्रियां सुनने की शक्ति। और श्रवण नक्षत्र भी उस समय पड़ जाए तो साधकों के लिए तो ये कहते हैं कि एक तो गंगा जल, यानी जिसे कहते हैं महाअमृत योग, महाअमृत योग इस समय बन रहा है। और जब श्रवण नक्षत्र होता है तो उस समय ये कहते हैं कि जो साधक या जो भक्तजन ईश्वर से कामना करता है, ईश्वर से कामना करके जो पूजा करता है, वह पूजा सीधी ईश्वर को प्राप्त होती है और ईश्वर को प्राप्त होती है, वह सुनता है हमारी। तो ये नक्षत्र बहुत लाभकारी है। और इस शिवरात्रि में खास करके देखा गया कि बेल पत्र का इस्तेमाल होता है। क्या शिव को प्रसन्न करने के लिए ज्यादा, क्या उन्हें पसंद है या किस तरह के फूल पसंद है। बिल्व पत्र, बिल्व पत्र क्योंकि ये एक वन में पाया जाने वाला फल है बिल्व। और बिल्व और जो महादेव हैं वह वनेश्वर हैं, बागेश्वर हैं, भूतेश्वर हैं। महादेव की वर्णन मैं आपको क्या करूं। महादेव ऐसे महादेव हैं कि उनका सीधा जो कनेक्शन है, जो सीधा संबंध है, उसे कहना चाहिए जिसे सर्वे कालामपि, कि वो कालों के भी काल हैं, महाकाल हैं, जिन्होंने स्वयं भगवान शिव ने दंडेश्वर की उपाधि दी है शनिदेव को। आप देखिए
कि दंडेश्वर यानी कि दंड का अधिकारी, दंडाधिकारी भगवान शिव को जिन्होंने बनाया, भगवान शनिदेव को बनाया है, तो वह महादेव की पूजा जब हम उपासना करते हैं तो उससे शनिदेव, क्योंकि शनिदेव और आपका मां काली, जब भगवान शिव ने प्यार से मां गौरी को कहा काली, तो वह काली बन गई। भगवान शिव द्योतक हैं महाकाल, और महाकाल का अंश है काल, और काल द्योतक है यमराज। यमराज यमुना का भाई यमराज, और यमराज जो है, यमराज के पास अधिकार है पूरा जीवन और मृत्यु का। यमराज के यमाग्रज, और शनिदेव के जो बड़े भाई हैं वह हैं यमराज। तो शनिदेव और यमराज दोनों जो हैं, दोनों का अधिकार जो है वो भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त है। तो आज के दिन, शिवरात्रि के दिन, अगर कोई अपनी मनोकामना पूरा करना चाहता है, जैसे किसी के संतान या विद्या से संबंधित, तो वो कुछ अलग तरीके से करते हैं पूजा, या व्रत कुछ अलग ढंग से रखते हैं उसके लिए? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो व्यक्ति साधारण मनुष्य है, जो संस्कृत नहीं जानता पूजा करना, जैसे तुलसीदास जी भी कहते हैं, न जानामि योगम जपम नैव पूजाम, न तो अहम सदा सर्वदा शंभुतोभ्यम, जरा जन्म दुख्यो गता ताप्यमानम, प्रभो पाहि आपन नमामीश शंभो। वो कहते हैं, ना मैं योग जानता, ना मैं तप जानता, ना मैं पूजा करना जानता, मैं जानता हूं तो सिर्फ तुझको जानता हूं। जैसे कहते हैं ना कि एक बाल हट हो जाती है, एक बच्चा कहता है अपनी माँ को, मैं किसी को नहीं जानता, मैं सिर्फ अपनी माँ को जानता हूं, मैं सिर्फ अपने पिता को जानता हूं। तो उस तरीके से तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं पूजा भी नहीं जानता, जप भी नहीं जानता, मैं योग भी नहीं जानता, मैं जानता हूं तो सिर्फ तुझे जानता हूं। और सीधी सी भाषा में हम पूजा करना चाहते हैं, आम जनता पूजा करना चाहती है, तो आम जनता के लिए विशेष लाभकारी मंत्र है सिर्फ ओम नमः शिवाय। आपको शायद ये ना मालूम हो, जनता को भी, कि ओम नमः शिवाय का जब हम उच्चारण करते हैं तो ओम नमः शिवाय में माता पार्वती साथ में आती। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो परिणयोत्सव है भगवान शिव का, महाशिवरात्रि जिसको हम मनाते हैं, और उसमें माता पार्वती, क्योंकि हम खाली भगवान शिव की पूजा नहीं, इसमें माता पार्वती समाहित हैं और उनकी हम पूजा करते हैं। इसके लिए उचित मंत्र है, जो थोड़ा मंत्र के बारे में भी जानते हैं वो कर सकते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। वो कहते हैं कि इसका अर्थ है कर्पूर गौरम, कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले, करुणावतारम, जो करुणा के अवतार हैं, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, हे भुजगेंद्र, तेरे भुजंग में, तेरे सर्प में ही, तेरे गले में ही संसार का सार है। सदा वसंतम, सदा वसंत रहने वाले, प्रसन्न रहने वाले। भगवान शिव के काफी स्वरूप हैं। भगवान शिव रुद्र महादेव भी हैं, भगवान शिव महेश्वर भी हैं, कालेश्वर भी हैं, बागेश्वर भी हैं। लेकिन हमें कौन सा स्वरूप पूजना है? वसंत स्वरूप। सदा वसंतम हृदय अरविंदे, जिनका हृदय अरविंद के समान है, कमल के समान। भवम भवानी सहितम नमामि, जिनके साथ भवानी विराजमान है, भवानी विराजमान है, सहितम नमामि, मैं उस महाकालेश्वर को नमस्कार करता हूं। ये सीधा सा मंत्र हम कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बार ऐसा हुआ कि भगवान शिव का नाम शंकर नाम भी है। शायद सभी लोग जानते हैं कि भगवान शिव का नाम शंकर है। उस शंकर नाम की उत्पत्ति कैसे हुई? उस शंकर नाम की उत्पत्ति, रावण जैसा भगवान शिव का भक्त, भूतो न भविष्यति, ना हुआ है ना होगा, और 13 वर्ष का बालक निकल पड़ता है ईश्वर की खोज में, और ईश्वर की खोज करता हुआ पहुंचता है कैलाश पर्वत पर। वो कहता है, उसने एक संगठन बनाया, वयम रक्षामहे, हम रक्षा करते हैं। और ब्राह्मण पुत्र रावण निकला उस व्रत के लिए
उस रक्षा के सूत्र के लिए, उस रक्षा के संगठन के लिए। और जब वह पहुंचता है, वो सबको जो भी मिलता तो उसको कहता कि वह रक्षा में, हम रक्षा करते हैं, आप हमारे साथ जुड़े। और वह पहुंचता है भगवान शिव के पास। वहां देखता है ध्यानस्थ एक योगी बैठा है और वह योगी तपस्या में लीन है। वो 13 वर्ष का बालक उसको उठाता है, उत्तिष्ठत, जागो, भगवान शिव को। और देवों के देव महादेव जो कृपावान है, वो देखते हैं एक बालक को, उनकी ध्यान निद्रा टूटती है और वो देखते हैं कि हे बालक बताइए। वो कहते हैं सीधा, रावण कहता है कि सीधा, वयम रक्षा में हैं, हम रक्षा करते हैं, आप हमारे संगठन में शामिल हो। वो कहते हैं यदि तेरे संगठन में शामिल ना हूं तो वो बालक कहता है कि मेरा एक ही सूत्र है कि यदि आप मेरे संगठन में शामिल ना हो तो आप मेरे साथ आ जाइए, शास्त्रों में आ जाइए, या आप युद्ध कीजिए मेरे साथ। भगवान शिव कहते हैं बेटा, हे वत्स, मैं तेरे साथ युद्ध करना पसंद करूंगा। और उस समय भगवान शिव पिनाकी, जो उनका शस्त्र है, उसको उठाते हैं और रावण अपने शस्त्र को उठाता है, खड्ग को उठाता है। और उस समय आप यकीन नहीं मानेंगे कि 13 वर्ष का बालक 14 दिन तक युद्ध करता है भगवान शिव से। और भगवान शिव से युद्ध करता है। भगवान शिव तो उसके साथ अटखेलियां कर रहे थे, देख रहे थे कि बालक में कितना साहस है। और जब वह थक जाता है, हार जाता है, थक हार के जब उसके धनुष बाण छूट जाते हैं, खड़क छूट जाती है, तो कहता है हे किंकर नमामि शंकर। तब शंकर नाम की उत्पत्ति होती है और वह 13 वर्ष का बालक फिर शंकर नाम की उत्पत्ति देता है रुद्र महादेव को। इससे पहले भगवान शिव को रुद्र महादेव के नाम से जाना जाता था। तो जैसे शिव को प्रसन्न करने के लिए आपने बहुत सारी चीजें बताई, साथ में ये भी जानना चाहूंगी, कई लोग संस्कृत में श्लोक नहीं बोल पाते, तो क्या वो हिंदी में बोल के या किसी और तरीके से भी प्रसन्न करके अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। देखिए, होता क्या है कि व्यक्ति, जो साधारण व्यक्ति है, वास्तविकता तो ये है कि ईश्वर भाव का भूखा है। सिर्फ उसको आपके इमोशंस चाहिए। जैसे माता पिता भाव के भूखे हैं, उनको इमोशंस चाहिए बालक के, ऐसे ही इमोशंस चाहिए